हाय, आज हम आपको दो आईपीओस के बारे में बताएंगे जो 1 नवंबर को यानी कि मंडे को ग्रो ऐप पर ओपन होने वाले हैं। ये दो आईपीओस हैं एसजेएस एंटरप्राइजेस और सिगाची इंडस्ट्रीज। इन आईपीओ से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे। तो पहले बात करते हैं एसजेएस एंटरप्राइजेस की। ये आईपीओ 1 नवंबर को ग्रो ऐप पे ओपन हो रहा है और आप 3 नवंबर तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 531 टू 542 रुपीज पर शेयर है और इसका एक लॉट 27 शेयर्स का है। ये कंपनी डेकोरेटिव एस्थेटिक्स इंडस्ट्री में काम कर रही है। एसजीएस एक डिजाइन टू डिलीवरी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है जो बहुत सारे ओईएम कस्टमर्स के लिए डिजाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। ये कंपनी मोस्टली डेकोरेटिव पार्ट्स बनाती है प्लास्टिक और मेटल सर्फेसेस के लिए, जैसे ई डिकॉल्स और बॉडी ग्राफिक्स, 2D एंड 3D डायल्स, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक बैजेस और बहुत कुछ। इनके प्रोडक्ट्स ऑटो इंडस्ट्री, कंज्यूमर अप्लायंसेस, मेडिकल डिवाइसेस, फार्म इक्विपमेंट और सैनिटरी वेयर में इस्तेमाल होते हैं। इनके पास 6000 प्लस SKUs हैं और ये 170 कस्टमर्स को सर्व करते हैं जो 20 से भी ज्यादा देशों से हैं। इस कंपनी का 66% सेल्स OEM से आता है और 58% सेल्स 2-व्हीलर OEM से आता है। इस आईपीओ से कंपनी बस अपने एग्जिस्टिंग सेलिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट प्रोवाइड कर रही है और लिस्टिंग बेनिफिट्स का फायदा लेना चाहती है। इसमें कोई फ्रेश इशू नहीं हो रहा, इसलिए कंपनी के पास आईपीओ के कोई प्रोसीड्स नहीं आ रहे। इंडिया के बहुत सारे जाने माने ऑटो OEMs जैसे कि मारुति सुजुकी, M&M, फोक्सवैगन, अशोक लेलैंड, होंडा, बजाज ऑटो, रॉयल एनफील्ड और टीवीएस इनके कस्टमर्स हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वर्लपूल, पैनासोनिक, सैमसंग, यूरेका फोर्ब्स और गोदरेज भी इनके कस्टमर्स हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15.15% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 18.98% है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.3 टाइम्स है। एसजेएस का पीई रेशियो 34.54 है। इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑटो डिपेंडेंट बिजनेस है जहां अप्स एंड डाउन्स ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और कंपनी का सबसे बड़ा कस्टमर इसके 21.49% सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इस पे कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी हाई है। आखिर में कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए काफी वक्त लगता है नए कस्टमर्स से नेगोशिएट करने और उनके अप्रूवल लेने में, इसलिए इनका ग्रोथ स्लो और स्टेबल होता है। दूसरी कंपनी है सिगाची इंडस्ट्रीज। ये आईपीओ भी 1 नवंबर को ग्रो ऐप पे ओपन हो रहा है और आप 3 नवंबर तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 161 टू 163 रुपीज पर शेयर है और इसका एक लॉट 90 शेयर्स का है। सिगाची इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज या फिर MCC बनाती है। MCC एक नॉन रिएक्टिव और फ्री फ्लोइंग सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल ड्राई बाइंडर, टैबलेट डिसइंटीग्रेंट, एब्जॉर्बेंट, फिलर और ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज होता है। ये फार्मास्यूटिकल, फूड, न्यूट्रास्यूटिकल टैबलेट्स और कॉस्मेटिक्स में भी यूज किया जाता है। सिगाची MCC के कई ग्रेड बनाती है जिसकी थिकनेस 15 माइक्रोन से 250 माइक्रोन्स की होती है। इनके खुद के 2 मेजर ग्रेड हैं जो कि ये हाई सेल और एस सेल के ब्रांड नेम से बेचते हैं। सिगाची के 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो हैदराबाद और गुजरात में 11,880 टन्स पर ईयर की कैपेसिटी रखते हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 41 देशों में बेचती है और इनके 73% रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आए थे फाइनेंशियल ईयर 21 में और इनके 73% रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आए थे फाइनेंशियल ईयर 21 में। इस आईपीओ से जो कैपिटल रेज होगा उससे कंपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के कैपेसिटी एक्सपेंशन में यूज करेगी। सिगाची अपने गुजरात के 2 प्लांट्स में MCC के लिए कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है और आंध्र प्रदेश में इनके प्लांट में CCS की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना चाहती है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 32.12% है और इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.4% है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.46 है। सिगाची का पीई रेशियो 14.98 है। इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस कंपनी का 74% रॉ मटेरियल 5 कंट्रीज से इंपोर्ट होता है और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टोटल रेवेन्यू के 45% पर है। सिगाची वुड पल्प यूज करती है रॉ मटेरियल्स के लिए
और दुनिया भर में फॉरेस्ट डिप्लीशन के कारण इसके प्राइसेस ऊपर ही बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी भारी असर पड़ सकता है। सिगाची में कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी काफी हाई है, क्योंकि इनके टॉप 5 कस्टमर्स से इन्हें 48% रेवेन्यूज मिले थे फाइनेंशियल ईयर 21 में। आखिर में सिगाची के कस्टमर्स हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में हैं, जिसके कारण उन पे स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। इसके कारण रेगुलेशंस कोई भी विपरीत चेंज के कारण कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.